क्या आपको लगता है पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता? ये सब काल्पनिक बातें हैं या फिर माइथोलॉजी है? तो ये एकादशी कथा आपके लिए है। कैसे? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपको सुनाऊंगी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र पाशांकुशा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्व सभी पाप कर्मों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। इस वर्ष ये एकादशी 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को आ रही है और आप जानते ही हैं कि ये एकादशी चातुर्मास के दौरान आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, इसलिए इसका पालन भी विशेष होना चाहिए, है ना? तो चलिए आज हम इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया था और उनके परम मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के साथ वे चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने पाशांकुशा एकादशी का विस्तृत वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, हे राजन, समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जब घोर तपस्या करता है और उससे उसे जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसे इस एकादशी में केवल गरुड़ पर आसीन भगवान श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमन करने से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के विषय में और अधिक जानकारी देंगे। उससे पहले चलिए हम इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल सके। तो ये हजारों वर्ष पूर्व की बात है। उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह बड़ी ही निर्दयता पूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या करता था और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काट कर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था। अब देखिए, संयोगवश एक दिन यूं हुआ कि उसे किसी तरह ये पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, कष्ट भुगतना किसे अच्छा लगता है? तो बस ये पता चलने पर शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा क्योंकि नरक का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर कष्ट भुगतना पड़े फिर तो कहना ही क्या। तो बस फिर इसी भय के मारे वह सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की और अब जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया है। हे ऋषिवर, पाप कर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर मैं अब अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया मेरी सहायता करें प्रभु, मेरी सहायता करें। शिकारी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने उसे कहा, हे वत्स, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बच सकते हो और वो उपाय है अश्विन मास में आने वाली पाशांकुशा एकादशी का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे।
ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण उदित हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पाशांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किए जाए फिर तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करता है तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पाशांकुशा एकादशी से अर्जित पुण्य फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतनी पुण्य फल प्रदान करने वाली है ये एकादशी। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पापमय रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, रात्रि में जागरण, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन तथा सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ी, पिता की ओर से 10 पीढ़ी और पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हुए आगे कहा कि मनुष्य को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और एक जोड़ी जूते दान देना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और जो समृद्ध हैं उन्हें ये सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण है और इसलिए उसे भी जन कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार इस एकादशी पर दान अवश्य देना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम सभी पाप कर्मों का नाश करता है। ये उतना ही शक्तिशाली है जितने कि भगवान स्वयं। अगर कोई हरि के नाम का दर्शन मात्र भी कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो आपके लिए इस कार्य को कौस्तुभ ने अत्यंत सरल बना दिया है। कौस्तुभ हमारे भक्तों द्वारा शुरू किया गया एक नया प्रयास है जिसमें उन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों से कुछ सुंदर पंक्तियां, सूत्र लिखे हुए टी-शर्ट्स बनाए हैं। अगर आप वास्तव में अपने सनातन धर्म पर गर्व करते हैं और अन्यों को भी ये बताना चाहते हैं तो कौस्तुभ के टी-शर्ट्स पहनकर ये कार्य आप सरलता से कर सकते हैं। ये टी-शर्ट्स लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट kaustubh.com पर जा सकते हैं जहां आपके लिए अनेक रंगों और सुंदर सूत्रों से सजी हुई टी-शर्ट्स की श्रेणी उपलब्ध है। इस विषय में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस बार आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? क्या इस बार भी आप सिर्फ अकेले लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे या फिर उनके पति भगवान श्री हरि को भी आमंत्रित कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लक्ष्मी देवी की पूजा करने से वो आप पर प्रसन्न होंगी तो हम आपको बता दें कि लक्ष्मी देवी अधिक प्रसन्न तब होती है जब आप उनकी पूजा उनके पति के साथ करें, क्योंकि कोई भी पत्नी यही चाहती है। तो इसलिए इस बार दिवाली पर लक्ष्मी देवी के पति यानी जगत के नाथ साक्षात जगन्नाथ जी को भी जरूर आमंत्रित कीजिएगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर जाइए जहां भक्तों द्वारा सुंदर रंगों में हार्ड बाउंड मटेरियल में जगन्नाथ जी को तैयार किया गया है। और हाँ, अब ये सिर्फ पेपर के नहीं रह गए हैं बल्कि ये वाटरप्रूफ भी है। तो ऐसा ना हो कि दिवाली तक जगन्नाथ जी आपके घर तक ना पहुंच पाए, इसलिए दिवाली की तैयारी की चेक लिस्ट में एक कार्य ये भी डाल दीजिएगा कि आज ही जगन्नाथ जी को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी अगर वे आउट ऑफ स्टॉक हो गए फिर तो आपको अकेले लक्ष्मी देवी की पूजा करनी पड़ेगी। याद रहे नीलाचल.com। तो चलिए इस मंगलमय पाशांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्णा।